पहिए सप्त अश्व के सुनते हैं तेजी से घूम रहे, पहिए सप्त अश्व के सुनते हैं तेजी से घूम रहे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं रहे। अर्थव्यवस्था के चक्कर में रिश्ते तारम तार हुए, जाने क्या क्या बदल गया, दिन पहले जैसे नहीं रहे। जय हिंद, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना और हम लोग संध्या कविता के रंग रामचरस मिश्र के संग, जिसका संचालन कर रहे हैं ओम गणेश्वर जी। हमारे आज के उपस्थित कवियों में, जैसा अभी ओम जी ने पहले बताया, हमारे आगे उपस्थित कवियों में तो आज की शाम निश्चित ही गजलों के नाम, मैं जैसा अभी ओम जी ने पहले लाया, तो आज चालन ओम निश्चल जी के ओर प्रस्तुत करते हुए एक शेर पढ़ता हूँ कि नकाबों में लिपटे हुए फूल जैसे, नकाबों में लिपटे हुए फूल जैसे, किताबों में सिमटे हुए फूल जैसे, नकाबों में लिपटे हुए फूल जैसे, किताबों में सिमटे हुए फूल जैसे, रोज आए गुलिस्तान नए रंग लेकर, रोज आए गुलिस्तान नए रंग लेकर, आप आए हैं चुनते हुए फूल जैसे। मैं संचालन में आपको भुवनेश्वरी आज की गोष्ठी जो इको स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड फेडरलिज्म खालसा कॉलेज अलमुनाय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित है और विशेष रूप से प्रोफेसर रामकृष्ण मिश्र जी के संपन्न हो रही है। इसमें मैं आमंत्रित सभी शायद आलोक जी, ओम प्रकाश यति, नागेंद्र अनुज और सूफी सुरेश चतुर्वेदी, थोड़े से संकट में हैं, इन सभी कवियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें ज्ञात है कि आवाज इको कर रही है, जरा शंकर जी देखिएगा, आवाज इको कर रही हो। मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा कि जो नहीं बोल रहे हो अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिससे कि हम इसके रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरीके से सुन सकें और काव्य स्वाद भी ले सकें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पिछले लगभग 1.5 मास से सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसका सौभाग्य यह है कि हिंदी के जाने माने कवि रामकृष्ण मिश्र जी, जो पिछले 1.5 साल के कोरोना काल में अन्य कवियों और रचनाकारों की तरह ही सर्जनारत थे, उनकी कई किताबें पिछले साल भी आई, इस साल भी आ रही हैं और कई प्रेस में गई हैं। जाहिर है एक रचनाकार इतने बड़े संकट के समय को अपनी रचनात्मकता से लड़ता रहा है। उसी संघर्ष में, उसी आत्म संघर्ष में रामकृष्ण मिश्र जी भी शामिल हैं, उनका रचनात्मक उद्यम और संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम एक कोने अतरे में पड़े हुए रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के कवियों से हम रूबरू हों, उन्हें सुने, अपनी पीढ़ी से संवाद करें। और इसी क्रम में प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी, जो उनकी बेटी हैं और प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में, वे ऐसे कई कार्यक्रमों का संयोजन करती रहती हैं हफ्ते भर। तो उन्होंने ये सोचा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय खालसा कॉलेज की अलमुनाय है, जिसमें कि बहुत सारे साहित्य के छात्र हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, जब वे इसमें शामिल हैं तो जाहिर है उनके मानसिक उद्यम के लिए और मानसिक रूप से, रचनात्मक रूप से उनको जोड़े रखने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें कि मिश्र भी नई पीढ़ी से लेकर वरिष्ठ पीढ़ी तक, 3-4 पीढ़ियों तक के कवियों से सीधा संवाद कर सके, उन्हें सुन सके। और यही अवसर है आज की ये 5वीं-6वीं ऐसी कोई गोष्ठी है जिसमें हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। और ये संयोग है कि आज हमने 4 शायरों को इसलिए आमंत्रित किया था कि मिश्र जी ने पिछले लगभग 2 दशकों में 5 गजल के संग्रह आए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि मिश्र जी के लगभग 2 दर्जन कविता संग्रह, 2 दर्जन से ज्यादा कहानी संग्रह, 2 दर्जन से ज्यादा उपन्यास और गद्य की इतनी कृतियां आ चुकी हैं। लेकिन गजल हंसी होठ पर आंखें नम है, वो बाजार को निकले हैं लोग
ये प्रारंभिक गजलों के संकलन थे जो किताब घर से आए तो बड़े लोकप्रिय हुए और उनकी शायरी का, उनकी गजल का एक शेर कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। इतनी गजल मकबूल हुई देश और विदेश में कि रामदर्श मिश्र हिंदी गजल का पर्याय माने जाए। और आप जानते हैं हिंदी गजलों की जो यात्रा है, जो अपने तीखे रूप में, अपने समुज्ज्वल रूप में दुष्यंत कुमार से शुरू होती है, आदम बूंदगी से आती हुई, और कई पीढ़ियों के शायर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन और अपना अवदान दे रहे हैं। आज हिंदी गजल का चेहरा इतना समृद्ध है, उसका यथार्थ, उसका तथ्य, उसका शिल्प, उसका अंदाजे बयान, कि अपने आप में एक मिसाल है। और जिसके पूर्वज या पुरखा पुरुष हम कह सकते हैं कि रामदर्श मिश्र आज इस गोष्ठी का सानिध्य कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसलिए ये गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन हमारे समय के जाने माने शायर आलोक यादव जी, ओम प्रकाश जैती जी और नागेंद्र अनुज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो गजल संध्या काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज की शाम गजलों को समर्पित है, इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य भी है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस गोष्ठी का शुभारंभ रविशंकर सिंह ने किया, वे भी बहुत अच्छे युवा गजल को हैं, और कई अच्छे शायर इसके श्रोता हैं जो नेपथ्य में हम लोगों को सुन रहे हैं और हमारी रचनात्मकता में अपना जो सहयोग है, सहकार है, उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज की शाम हम शुरू करना चाहते हैं नागेंद्र अनुज से, जो शायर हैं, प्रतापगढ़ में रहते हैं और अदम जी के आखिरी दिनों के सहयात्री हैं। कई कवि गोष्ठियों में उन्होंने उनका साथ दिया है। उनकी शायरी का कलेक्शन धरती की सतह पर का प्रकाशन किया है, उसके नए संस्करणों का। और एक ऐसा युवा शायर है जो केवल गजलें नहीं लिखता, बल्कि अवधि की गजलें, अवधि के लोकगीत, लोक धुनों वाले गीत, इतने अद्भुत यथार्थवादी गीत कि आप सुने तो लगेगा कि हमारी देशज भाषा में कितना सौंदर्य छिपा हुआ है। मुझे इनका एक चौपदा याद आता है, और गजल के कुछ अशार आप देखें कि इस कवि में बच्चियां तीर भाले नहीं चाहिए, घर जलाकर उजाले नहीं चाहिए, देश मेरा सलामत रहे दोस्तों, मुझको मस्जिद शिवाले नहीं चाहिए। कापड़ का शेर तो मस्जिद शिवाले नहीं चाहिए। ऐसा गजल वो है, कहता है कि कैसे कहे कि कोई कलमकार बिक गया, देखा है सीने सरे बाजार बिक गया, उस काफिले का फिर तो मुहाफिज खुदा ही, इस काफिले का दोस्तों सरदार लिख गए। इनकी गजल के अभी आपने देखा होगा कि तो की काफी रफीक पर बहुत सारे लोगों ने गजल लिखी हैं। बेकर उत्साही, तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो, कातिल का अगर लहजा शरीफ वाला हुआ तो। और इस शायर ने भी एक गजल ऐसी आजमाई है कि दुनिया का सबसे कीमती सामान गया तो, दौलत ही कमाने जो गया तो, मैं ये बात बड़ी देर से मैं सोच रहा हूं, इस बार कोई मेरा कहा मान गया तो। और ये देखें शेर कि तुम रात में निकले तो बहुत सोच समझकर, कोई जो अंधेरे में भी पहचान गया तो, आगू के मुखौटे में है शैतान का चेहरा, इस बात से लोगों का अगर ध्यान गया तो। इस शायर को बुला रहा हूं जो तो के काफिर अदीब को, इतने मुश्किल काफिर अदीब को कितनी आसानी से पेश करता है, और जो अवधि के लहजे में भी अपनी एक गजल यहाँ पर रखेगा। नागेंद्र अनुज, जोरदार शब्दों से उनका स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है आपका जी। मैं सबसे पहले साहित्य के पितामह आदरणीय पंडित रामदर्श मिश्र जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर ओमेश्वर साहब को सादर अभिवादन करता हूँ। आलोक यादव जी, जिनसे मैं पहली बार मुखातिब होने चला हूँ, और ओम प्रकाश जैती जी, जिनको मैं शुरू से पढ़ते अभी तक यहाँ तक की मंजिल तय कर पाया हूँ। तो मैं बिना किसी भूमिका के मैं ऐसे ही 4 विषयों से अपनी बात शुरू करता हूँ।
अनुज जी, थोड़ी आवाज को थोड़ा सबल, प्रतापगढ़ी मुद्रा में जो आवाज होती है राजा भैया के इलाके के, थोड़ी सी आवाज में थोड़ा सा। सर अच्छा सर, ये माइक सवाल सर देखिए क्लियर हो रही है? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना सर क्लियर? हाँ लगा के बेशक पड़े, लेकिन आवाज बढ़िया आनी चाहिए। जी तो मैं स्वागत जी जब यहाँ अंधेरों का परचम हुआ बुलंद, जब यहाँ अंधेरों का पड़ा बुलंद, बस नूर की बिसात छाता चला गया। क्या बात। जब यहाँ अंधेरों का परचम हुआ बुलंद, बस नूर की बिसात बिछाता गया। नफरत की तो बहुत तेज थी, मगर मैं अम्न के राह जल चला गया। मैं अम्न के चढ़ा जलाता चला गया। एक गजल बात शुरू करता हूँ। जी स्वागत। ये मतलब हाजिर करता हूँ कि वतन को चाहने वाले वह पर खाक हो जाए। वतन को चाहने वाले वतन की जलकर दिए में राख हो जाए। वो चाहने वाले वतन पर पतंगों की तरह जलकर दिए में राख हो जाए। दुख की तकदीर में हर पल इजाफा हो, हमारे मुल्क की तकदीर में हर पल इजाफा हो, भले ही हम वफादारों के दामन चाक हो जाए। हमारे मुल्क की तकदीर में हर पल इजाफा हो, भले ही हम वफादारों के दामन चाक हो जाए। और हमारे पाँव पहले तन पर आपका आशीष चाहता हूँ। जी हमारे अब मंजिल के पहले दम नहीं लेंगे, हमारे पाँव अब मंजिल के पहले तो नहीं लेंगे। हमारी राह रोड ना हो जाए। हमारे पाँव अब पे दम नहीं लेंगे, हमारी राह के रोड़े भले तैनात हो जाए। क्या बात है। आफत की दुनिया की जुबान तो कुछ चाला जुबान दुनिया और ये पेश करता जी शराब, सादगी, नेकी, अकीदा और सच्चाई। शराफत, सादगी, अकीदा और सच्चाई मोहब्बत में चीजें की पोशाक हो जाए। ये चीजें रूह की पोशाक हो जाए। और गजल का आखिरी शेर बतौर खास पेश जी में सच सुनने को कोई नहीं था। या जी से जो ये करवाया पिछ जाए तलबम बेबाक हो जाए। तेरी महफिल में सच सुनने का दम कोई नहीं रखता। अभी खिंच जाए तलवारें जो हम बेबाक हो जाए। अभी खिंच जाए तलवारें जो हम बेबाक हो जाए। वतन को चाहने वाले वतन पर खाक हो जाए। पतंगों की तरह जलकर ये निराश हो जाए। और आधा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनाए जी, और कुछ सुनाए? अच्छा जी सर ये एक मसला और पेश करता हूँ। ये आ गई बचपन से यूं चलाई कहीं बचपन राधे चलाई दुआ कहीं लाई जा रही है। आवाज कट रही है, आगे आवाज कट रही है, आवाज इस तरह है।
आवाज लग रही है। अब आ रही है ना? इसको मैं माइक को नजदीक करता हूँ। जी जी, ये आ गई बचपन से पे जिम्मे पेड़ पर जैसे चलाई जा रही हो वारियां कि काम आई नेकियां हरदम हमारे वक्त पर, काम आई नेकियां हरदम हमारे वक्त पर, पाखंडी को ले डूबी हरदम हमारे वक्त पर, और पाखंडी को ली सदा मक्का और तल्ख सच्चाई का अक्सर घोट देती है गला, सच्चाई का अक्सर घोट देती है गला, वक्त की मजबूरियां हालात की लाचारियां, मजबूरियां हालात की लाचारियां। और ये सुनिएगा कि वक्त नजर आते जिनमें ख्वाब अखुआए, कल नजर आते जिनमें ख्वाब अखुआए हुए, अब उन आंखों में दिखती है मुझे चिंगारियां, कल नजर आते थे जिनमें ख्वाब अखुआए हुए, अब उन्हीं आंखों में दिखती है मुझे चिंगारियां। और आखिरी शेर गजल का कि भूख बेकारी गरीबी हर नफरत जात पात, भूख बेकारी गरीबी हर नफरत जात पात, ये गजल जो है पूरी गजल का एक तेवर आपसे मैं रखना चाहता हूँ। जी जी जी, कि मन को जो छूती है वो घटनाएं लिखता हूँ, समझती है दुनिया यही समझती है, कविताएं लिखता हूँ। हवा जब मन झुलसाने लगती है, गर्म हवा जब कोमल मन है, पर मैं शीतल हवाएं हूँ। और ये शेर आप सुनिएगा कि मंचों पर जब युवा शक्ति की बातें उठती हैं, मंचों पर जब युवा शक्ति की बातें उठती हैं, दर दर भटक रही कुंठित प्रतिभाएं क्या बात, पर जब युवा शक्ति भटक रही प्रतिभाएं लिखता हूँ। और जब किसान के साथ सियासत धोखा करती है, जब किसान के साथ सियासत धोखा करती है, आहत मन से मैं उनकी विपदाएं लिखता हूँ। क्या बात है, जब किसान के साथ सियासत धोखा करती है, जब किसान के आहत साथ मन से मैं उनकी बहुत अच्छा, मैं उनकी विपदाएं हूँ लिखता हूँ, जो उनके मन पर हर्ष है, उनके मन पर मैं आ रही सर, जो हताश है, हताश है, उनके मन पर मैं चित करने आशाएं लिखता हूँ, उद्वेलित करने वाली आशाएं लिखता हूँ। और ये शेर बताओ कि तू लोहा ले, साहस मेरा तूफानों से लोहा लेता है, सागर के वक्षस्थल पर नौकाएं लिखता हूँ। क्या बात है, सागर के वक्षस्थल पर नौकाएं लिखता हूँ। साहस मेरा तूफानों से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे नागेंद्र अनुज, प्रतापगढ़ के शायर। नेट की जो शाश्वत समस्या है उसका शायद आवाज से कुछ ऐसा कि आवाज पर वो इस तरह से भारी पड़ता है कि हम उसकी जो खुसूसियत है उसे बिल्कुल नहीं महसूस कर पाते। और यही अर्जी के साथ हो रहा है। जितने अच्छे शायर हैं, अगर नेट हमारा तब साथ देता तो मुझे लगता है कि हमारे भीतर उनकी आवाज जो है, उनकी गजलें बिल्कुल मगही पान की तरह खुल रही होती। लेकिन बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद कि प्रतापगढ़ से भी ऑनलाइन हुए। अभी हमारे पिछड़े जनपदों का यही हाल है कि हमने विकास के कितने रास्ते तय किए हैं, लेकिन बिजली की समस्या, पानी की समस्या, इंटरनेट की समस्या और ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर चला है, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन फिर भी ऑनलाइन हमारा जो जज्बा है वो बना हुआ है। इस शायरी की महफिल में हमारे दूसरे शायर हैं आलोक यादव जी। आलोक जी
भीतर जहन से वे एक गजल गो हैं, एक शायर हैं, एक कवि हैं और बहुत ही कोमल एहसासात की गजलें लिखते हैं और बहुत ही सांकेतिक तरीके से यथार्थ की भी उसमें तहदारियां रखते हैं। इनका भी एक एल्बम रिलीज हुआ है, आसमां है पिता, जिसको अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की जोड़ी ने गाया है। उसमें बहुत ही तहत में बेहतरीन गजलें पेश करते हैं। उसी के नाम शीर्षक गजल संग्रह का 2016 में लोक भारती से प्रकाशित हुआ था और इनकी शायरी के जो नमूने हैं, मैं खुद हैरान रहता हूँ कि कैसे इतने बड़े पद पर रहते हुए और भीतर के कवि को कैसे जिंदा रखते हैं। इनकी शायरी का मैं नमूना पेश करना चाहूँ तो गजल के कुछ अशार हैं। ये रास्ते, ये नजारे बहार का आलम, तेरे बगैर दिले बेकरार का आलम, मुझे ख्याल भी आए न दूर जाने का, जो देख ले तो मेरे इंतजार का आलम, कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलो, कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलो, कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम। और एक गजल के कुछ शेर और याद आ रहे हैं कि खत जो तुमने लिखा नहीं होता, खत जो तुमने लिखा नहीं होता, जख्म दिल का हरा नहीं होता, तूने चाहा नहीं मुझे वरना इस जमाने में क्या नहीं होता, तो सब है हालात के फरेब वालों, सब है हालात के फरेब वालों, कोई खोटा करा नहीं होता। ऐसी आसान भाषा में, आसान जबान में, बोलचाल की शैली में गजलें लिखने वाले और बहुत ही सांकेतिक तरीके से हमारे समय को भी अपने गजलों के परिदृश्य में नुमाया करने वाले आलोक जी हमारे बीच हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन। रामदास मिश्र जी के सानिध्य में हो रही इस गोष्ठी का यही ऐतिहासिक वो है कि वे सुन रहे हैं अपने से नई पीढ़ियों को और जिस तरह का गजल के प्रति उनका रुझान इन दिनों है। अभी लगातार एक नई गजल हर दिन वे लिखते हैं या डायरी में कुछ टांगते हैं, तो उनका रिश्ता गजल से और गजल की नई पीढ़ी से उतना ही है। तो मैं आग्रह करता हूँ आलोक जी से कि वे आए अपनी गजलों के साथ। स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ आदरणीय और एक गजल के शब्द अशार की पेश करता हूँ जी। कहता हूँ कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ। क्या बात। अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ, थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कागा करता मौला रोना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कागा करता मौला रोना चाहता हूँ, तुम जो पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो। क्या बात है, क्या बात है। पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। तुम के पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूँ। और एक शेर यह है कि आंखों के आंखों से था जो करता मत बदल का, क्या हो गई है। एक छोटा सा वक्तव्य है जो शेर के देखते के आंखों के आंखों से था जो का अश्क से मखलूम के उसको धोना चाहता हूँ। और ये शेर है कि जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार, जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार, किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में क्या बात। जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूँ। और एक और वक्तव्य शेर का, इस गजल का देखने के मकते में कि है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक, फिर क्या बात है, कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूँ। मैं किसी है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूँ। तो शमशीर होना चाहिए, क्या बात। और एक गजल के चंद शाह देखिए कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। क्या बात, क्या बात। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। और राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में कुत्ते उछाले जाएंगे। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में कुत्ते उछाले जाएंगे। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। बहुत खूब। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। क्या बात। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। आए आए आए, शेर है। अब अंधेरों की हुकूमत, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत है उजाले जाएंगे। उजाले यही। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गाँव में, शहर के हाकिम के हरकारे जो आए गाँव में, जाने किसके छीन के मुंह के दिवाले जाए। क्या शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गाँव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। और दोस्तों के नाम एक शेर के, कब लगते रहे तो दोस्ती का, कब तलक बढ़ते रहे तो दोस्ती का, आस्तीनों में नाम से सांप पाले जाएंगे। आस्तीनों में नाम से सांप पाले जाएंगे। कब तलक बढ़ते रहे तो दोस्ती का, आपके आस्तीनों में नाम से सांप पाले जाएंगे। बच्चन बसारे दुल्हन में मोहब्बत के नाम दिए कि दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी छाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। तेरी छाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी छाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। और ये खास शेर है कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया। क्या बात। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। अश्क जाया हो न पाए तो तुम सब में, अश्क जाया हो न पाए तो तुम सब में अपना ईसा मोती बना ले जाएंगे। अश्क जाया हो न पाए तो तुम सब में दिल अपना ईसा मोती बना ले जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक गजल के चंद अशार और देखिए। स्वागत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ रहा हूँ वेदना का व्याकरण में, पढ़ रहा हूँ वेदना का व्याकरण में, कमर में आज भी हर एक शब्द, पढ़ रहा हूँ वेदना का व्याकरण में, कमर में आज भी हर एक शब्द है। क्या बात। और सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो नोच फेंकूं वो मुफ्ते आवरण में, सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो नोच फेंकूं वो
खोटे आवरण में रच रहा हूँ आज मैं कोई गजल फिर। रच रहा हूँ आज मैं कोई गजल फिर, फूल बाहें कर रहा हूँ ग्रहण। क्या बात, बहुत खूब। रच रहा हूँ आज फिर कोई गजल में, फूल बाहें कर रहा हूँ ग्रहण में। ये निरंतर रस जगे चिंतन लेखन, ये निरंतर रस जगे चिंतन लेखन, कर रहा हूँ अपने ही स्वयं का शरण। क्या बात। ये निरंतर रस जगे चिंतन ये लेखन, कर रहा हूँ अपने ही स्वयं का शरण में। और ये शेर हाथ पर रखने के पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, प्राण लेकर भागता सहमा हिरण। क्या बात। पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, प्राण लेकर भागता सहमा हिरण में। और दूसरी तरफ देखिए शेर की शक्ति का हूँ कुंज ऐसा वंश लिखा, शक्ति का हूँ कुंज ऐसा वंश लिखा, देखने में लग रहा हूँ एक कर्म। शक्ति का हूँ कुंज ऐसा वंश लिखा, देखने में लग रहा हूँ एक कर्म है मेरी पहचान, है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान, है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिश्रम में। क्या बात। है मेरी पहचान, है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिश्रम में। ब्रह्म का वरदान हो नूरे खुदा, ब्रह्म का वरदान हो नूरे खुदा, व्योम का हूँ तत्व धरती का लवण। ब्रह्म का वरदान हो नूरे खुदा, व्योम का हूँ तत्व धरती का लवण है। और बस देखिए गजल अपनी सुनाए। बता दीजिए कि इशारा करने के ये गजल आपको हो जाए। एक अच्छा और देख लेंगे। जल्दी से भी बढ़कर निकले, जल्दी से भी बढ़कर निकले, छेद में पत्थर की। जल्दी से भी जल्दी से भी बढ़कर निकले, आए हैं उनमें भी पत्थर निकले। पत्थरों में न मिला एक इंसान, पत्थरों में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। पत्थरों में नहीं मिला कोई, में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों से लश्कर निकले। बहुत अच्छा। धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों से है लश्कर निकले। और यहाँ भी एक दोस्त को नादिर शेर थे, जिनको समझा था शुरू का पत्ता, सोचा जिनको समझा था शुरू का पत्ता, वक्त पढ़ने के रुजू कर निकले। पढ़ने में रुजू कर निकले। क्या बात। जिनको समझा था शुरू का पत्ता, वक्त पढ़ने के रुजू कर निकले। और आखिरी शेर पत्ता है सरल का शेर, हमने बरसों जिन्हें पूजा, हमने पूजा, क्या बात, क्या बात। हमने बरसों जिन्हें पूजा, देव मंदिर के बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और शायरी की बात होती है वो कभी भी तहत में इस तरह से खिल के उठती है, उसके लिए और कोई मुलाकात की आवश्यकता नहीं। और आनंद जी इसी तरह की शायरी लिखते हैं, छोटी बहर बड़ी बहर, और पूरा उसका जो एक माहौल बनाते हैं वो भीतर तक उतरता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे बीच है ओम प्रकाश यतीजी, जो इंजीनियर है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें उस समय से जानता हूँ जब इनका संग्रह आया था, उसका नाम था बाहर छाया भीतर, और उसका एक गजल थी जिसके कुछ थोड़े से मुझे याद है उसकी फिल्म
कि पहले मेरे घाव की पट्टियां, पहले नमक की थैलियां खोलिए, फिर मेरे घाव की पट्टियां खोलिए। तो जिसको बिकना है चुपचाप बिक जाएगा, यूं खुले आम मत मंडियां खोलिए। बहुत से गजल है, कुछ लफ्ज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश यति जी लगभग 3-4 दशक से लिख रहे हैं। बाहर छाया भीतर खूब, ये राधा कृष्ण प्रकाशन से आया था, लंबा अर्सा हो गया। उसके बाद इनका संग्रह आया सच कहूं तो, और अभी हाथ में श्वेत वर्णा प्रकाशन जो कविता कोश का सहयोगी प्रकाशन है, वहां से कुछ नया मौसम और सरोकारों के रंग, ये 2 बेहतरीन संग्रह उनके आए हैं। हिंदी अकेडमी से पुरस्कृत हो चुके हैं। दुष्यंत सम्मान और उस संस्थाओं द्वारा यशपाल जैन स्मृति सम्मान, सजन सम्मान, ऐसे सम्मान हासिल है। ये सबसे बड़ा सम्मान उनका पाठकों का है। वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में, तो जाहिर है कि वहाँ का यथार्थ, जमीनी यथार्थ जिनकी गजलों में बहुत ही सांकेतिक तरीके से आता है, और कभी कभी बहुत लाउड तरीके से भी मुझे इनकी गजल के जो चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे कैसे सीधे उस शैली में हिट करते, दिमाग विचलित कर देते। ये कहते हैं कि अब आगे गांव को ढाढ़स बनाने कौन आएगा, इलेक्शन बाद फिर चेहरा दिखाने कौन आएगा। अब आगे गांव को ढाढ़स बनाने कौन आएगा, इलेक्शन बाद फिर चेहरा दिखाने कौन आएगा। अगर हम लेखनी वाले निपट जाएंगे खेमों में, दिलों में प्रेम के दीपक जलाने कौन आएगा। जो अपने थे तुम्हारे कत्ल में शामिल वही है जब, जो अपने थे तुम्हारे कत्ल में शामिल वही है जब, तुम्हारी मौत पर आंसू बहाने कौन आएगा। और वहां परदेश में जब खेलते हैं डालरों में सब, यहाँ माँ बाप की मिट्टी उठाने कौन आएगा। ऐसी गजलें लिखने वाले, और एक कुछ और 2 शेर है गजल के कि हंसी को और खुशियों को हमारे साथ रहने दो, अभी कुछ देर सपनों को हमारे साथ रहने दो। ये जंगल कट गया तो इसके साए में गुजर होगी, हमेशा इन बुजुर्गों को हमारे साथ रहने दो। ऐसा शायर जिसकी शायरी पर अभी कलम नहीं चलाई गई है। गजल की दुनिया खेमों में बटी है, जिन खेमों के न होने की बात दोहराते यति जी। खेमों में पढ़कर बहुत अच्छे शायर नेपथ्य में चले गए। ऐसे ही शायर का नाम है ओम प्रकाश यति, जो कितने शायरों पर भारी है। मैं उनकी जो नई किताब आई उसकी जो 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ, 2 अशार, कि किसने सोचा था ऐसा भी कभी हो जाएगा, जानवर से ज्यादा वहशी आदमी हो जाएगा। और मैं चला था यूं ही लिखने, क्या पता था ये मुझे, शायरी का शौक इन दिनों जिंदगी हो जाएगा। शायरी का शौक इन दिनों जिंदगी हो जाएगा। तो जिंदगी को शायरी के शौक में डालने वाले ओम प्रकाश यति जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की शाम रामदास मिश्र के सानिध्य में संपन्न हो रही है। कहते हैं कि जब कवि लिखता है तो सरस्वती उसके पीछे मुस्कुरा रही होती है, और आज भी ऐसा संयोग घटित हो रहा है कि रामदास जी जो हमारे कवि हैं उनके पीछे एक सरस्वती जी मुस्कुरा रही है। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और ओम प्रकाश यति जी अपनी गजलों के साथ आपका स्वागत। धन्यवाद। आवाज पहुंच रही होगी? आवाज ठीक है, पर अपनी आवाज और बुलंद रखें। बुलंद क्या हो, वाईफाई चला गया तो मैं कंप्यूटर से लगा हुआ था, से जुड़ रहा हूँ। जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ सके उसका स्वागत करते हैं, ताकि रामदास जी अंकल उसको सुन सके तो अच्छा है। जी स्वागत है। शुद्धे रामदास जी और आदरणीय भी साहब ने बैठे हुए, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को और आपके सामने रखता हूँ। तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है। तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है। और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है। क्या बात, क्या बात। आए कोई भी चुनौती फिर भी मेरा हौसला, आए कोई भी चुनौती फिर भी मेरा हौसला कम नहीं होगा अगर उम्मीद मेरे साथ है। क्या बात। और शेर है कि ये तो संभव है कि पड़ जाऊं कभी दुविधा में मैं, ये तो संभव है कि पड़ जाऊं कभी दुविधा में मैं, पर
दिखाने को डगर उम्मीद मेरे साथ है, पर दिखाने को डगर उम्मीद मेरे साथ है। शेर है, बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है। क्या बात, क्या बात। जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है, और राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, और रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है। रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है। और वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, और क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है। और आखिरी शेर है गजल का, दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यती, हो गई मायूसियां वापस यती, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है। सब मंजर लिखेंगे सामने जो है वो सब मंजर लिखेंगे, और साथ सच के हैं तो क्यों डर कर लिखेंगे, सामने जो है वो सब मंजर लिखेंगे, और साथ सच के हैं तो क्यों डर कर लिखेंगे। शेर है कि पहले का अपना लिखा जब देखते हैं, कि पहले का अपना लिखा जब देखते हैं, सोचते हैं हम क्या बेहतर लिखेंगे। क्या बात। सोचते हैं हम क्या बेहतर लिखेंगे। और एक शेर है कि वो प्रयोगों में उलझकर रह गए हैं, वो प्रयोगों में उलझकर रह गए हैं, और चाहते हैं बस के कुछ हटकर लिखेंगे, चाहते हैं बस के कुछ हटकर लिखेंगे। और शेर है कि जब कृपा बाबू की होगी फाइलों पर, कि जब कृपा बाबू की होगी फाइलों पर, उनके दो शब्द तब अफसर लिखेंगे। क्या बात है, कि जब कृपा बाबू की होगी फाइलों पर, उनके दो शब्द तब अफसर लिखेंगे। और जब किसी इनाम की चाहत नहीं है, जब किसी इनाम की चाहत नहीं है, जब किसी इनाम की चाहत नहीं है, क्यों बदल कर अपने हम तेवर लिखेंगे। बहुत बहुत। जब किसी इनाम की चाहत नहीं है, क्यों बदल कर अपने हम तेवर लिखेंगे। आगे से बदलता है कि सो रहे हैं लोग फुटपाथों पे कितने, सो रहे हैं लोग, सो रहे हैं लोग फुटपाथों पे कितने, उनकी किस्मत में भी क्या हम खत लिखेंगे। क्या बात, क्या बात। उनकी किस्मत में भी क्या हम खत लिखेंगे। और आपके कि भला किसके लिए उनकी नहीं ये थी अपनी सांसें, भला किसके लिए उनकी नहीं ये थी अपनी सांसें, और तुम्हें भी चाहिए जीने को तो है जिंदगी सांसें। भला किसके लिए उनकी नहीं ये प्रेम की सांसें, और तुम्हें भी चाहिए जीने को तो है जिंदगी सांसें। और शेर है कि हवा को साफ रखना है, बचाने हैं नदी जंगल, हवा को साफ रखना है, बचाने हैं नदी जंगल, और घुटन होगी तो कर लेगी किसी दिन खुदकुशी सांसें। बहुत अच्छा, बहुत। हवा को साफ रखना है, बचाने हैं नदी जंगल, और घुटन होगी तो कर लेगी किसी दिन खुदकुशी सांसें। कि दिली फुर्सत कहाँ हमको कभी उनके ही कामों से, मिली फुर्सत कहाँ हमको, मिली फुर्सत कहाँ हमको कभी भी उनके कामों से। चलो औरों की सेवा में लगा दे अब बची सांसें। क्या बात। चलो औरों की सेवा में लगा दे अब बची सांसें। और शेर है कि बनाते क्यों नहीं मिलकर इसे
रहने के लायक हम बनाते क्यों नहीं मिलकर इसे रहने के लायक हम इसी आगो हवा में ले रहे हैं जब सभी सांसें इसी आगो हवा में ले रहे हैं जब सभी सांसें शेर है कि जहाँ बस्ती में सब एक दूसरे पर जान देते थे जहाँ बस्ती में सब एक दूसरे पर जान देते थे वहीं क्यों गिन रहा है भाईचारा आखिरी सांसें। क्या बात है, बहुत भाई। जहाँ बस्ती में सब एक दूसरे पर जान देते थे वहीं क्यों गिन रहा है भाईचारा आखिरी सांसें। इसे देखें मुझे देता है संबल हर घड़ी किरदार उनका ही देता है संबल हर घड़ी किरदार उनका ही और पिताजी मेरे अंदर ले रहे हैं आज भी सांसें। मुझे देता है संबल हर घड़ी किरदार उनका ही पिताजी मेरे अंदर ले रहे हैं आज भी सांसें। और आखिर से गजल का कि अरे इंसानियत करता हूँ तुझे इंसानियत करता हूँ कोशिश मैं बचाने की कि तुझे इंसानियत करता हूँ कोशिश मैं बचाने की और अभी भी चल रही है मुझको लगता है तेरी सांसें अभी भी चल रही है मुझको लगता है सांसें। और बताएं किसमें होगा यदि जी वो नमक की थैलियां खुली क्या याद है उसके कुछ अशार? याद है यहाँ कुछ नमक से भरी थैलियां खोलिए। हाँ फिर से एक बार। कुछ नमक से भरी थैलियां खोलिए फिर मेरे घाव की पट्टियां खोलिए और मेरे पर तो कतर ही दिए आपने। क्या कतर ही दिए आपने तो पैरों की ये रस्सियां खोलिए क्या बात। और एक शेर था उसका कि पहले आप पहचानिए तो सही। पहले आप पहचानिए तो सही। जल्दबाजी में मत खिड़कियां खोलिए जल्दबाजी में खिड़कियां खोलिए और देख सकता है कागज के बम देख सकता है कागज के बम भी कोई झटके से मत चिट्ठियां खोलिए और जिसको बिकना है चुपके से बिक जाएगा तो खुलेआम मत मंडियां खोलिए। क्या बात है, बड़ी मशहूर गजल है और ओम प्रकाश जी को याद है चूंकि लगभग 500 गजलों से ज्यादा लिख चुके हैं लेकिन ये मकबूल गजल जो इनकी पिछली कलेक्शन में थी कि भेज सकता है कागज के बम में कोई ऐसे झटके से मत चिट्ठियां खोलिए और जिसको बिकना है चुपचाप बिक जाएगा यूं खुलेआम मत मंडियां खोलिए। बहुत अच्छी गजलें ओम प्रकाश यदि जी बहुत आभारी है और मुझे आपके स्वभाव के बारे में पता है कि बहुत ऑनलाइन गोष्ठियों की तरफ आपका आकर्षण नहीं है। शायद इस कोरोना काल में ये विरल गोष्ठी है जिसमें रामदास जी के नाम पर आपने खबर आने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ वीडियो से भी और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं जानता हूँ कि इस महफिल में सूफी सुरेश चंद्र बेदी जी को होना था, बहुत बड़े गजल को है। इसी कोरोना काल में उनके 10 गजल संग्रह आए हैं जिनका लोकार्पण शायद गुजार जी ने किया। अभी भी 2 संग्रह उनके रास्ते में है। इससे पहले उनके लगभग 20 कलेक्शन आ चुके हैं। रोज नई गजल लिखते हैं, अजमेर के रहने वाले हैं लेकिन आज एक हादसे वश वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके हैं। लेकिन वे इतने अच्छे गजल गुआए कि वे उपस्थित भले नहीं है लेकिन उनकी शायरी जो मेरे भीतर है मैं चाहता हूँ उसके चंद अशार की एक गजल के आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सांकेतिक उपस्थिति ये वो ये है कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएगी। सूफी सुरेश चंद्र बेदी। मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएगी। ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएगी। ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएगी। उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कापियां जल जाएगी। वो ये बोला अब्बा मेरी कापियां जल जाएगी। और शेर पर गौर फरमाए कि रात भर सोया नहीं
वो जला तो साथ उसकी तितलियां जल जाएगी। और कुछ शेर छोड़ रहा हूं, लेकिन आखिरी जो शेर है बड़ा मकबूल, कि आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आई थी चौपाई। ऐसा शायर आज हमारे बीच नहीं है। हम अगली गजल की संध्या में माधव कौशिक जी के साथ और अन्य प्रदर्शित शायरों के साथ उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। अब ये संध्या चूंकि रामदास जी के सानिध्य में संपन्न हो रही है और मैं भी कुछ शेर उनके चरणों में अर्पित करके उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस महफिल को आशीर्वाद दें, अपनी गजलें सुनाएं जिससे कि ये संध्या सार्थक हो। मैं ज्यादा अभी इस गजल की दुनिया का मुकम्मल नागरिक नहीं, लेकिन सबका सीखने की विधा है। और ओम प्रकाश यति जी हो या आलोक जी हो, तो संक्रमण आज की एक ऐसी मतलब चीज है कि वो संसर्गजा दोष गुणा बनती है, संसर्ग से दोष गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कुछ शेर है मैं रखना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जमाने में, ऐसे भी लोग हैं जमाने में, वो गए होम आजमाने, ऐसे भी लोग हैं जमाने में, वो गए आजमाने में, दर्द जीते रहे हैं औरों का, खर्च होते रहे निभाने में, दर्द जीते रहे हैं औरों का, खर्च होते रहे निभाने में, हर घड़ी साथ जो रहा सबके, हर घड़ी साथ जो रहा सबके, नाम उसका नहीं फसाने में, हर घड़ी साथ जो रहा सबके, नाम उसका नहीं फसाने में, लोग कब का उसे ही भूल गए, लोग कब का उसे ही भूल गए, जो रहा महफिलें सजाने में, लोग कब का उसे ही भूल गए, जो रहा महफिलें सजाने में। ऐसी ये बेहया सदी निकली शर्म आती मौत पकाने में, हम सदा आशियां बनाते रहे, वे रहे बस्तियां जलाने में। तो ये कहानी कोई आसान नहीं, ये कहानी कोई आसान नहीं, उम्र लग जाएगी सुनाने, ये कहानी कोई आसान नहीं, उम्र लग जाएगी सुनाने में। और इस गजल संध्या का जिसको मैं कहता हूं कि कविता के रंग रामकृष्ण जी के संग, क्योंकि ये वो दौर है जहां हर दूसरे तीसरे घर में ऑनलाइन गोष्ठियां चल रही हैं, यही एक तौर तरीका बचा है संप्रेषण का। एक ऐसे समय में एक ऐसे हमारे बुजुर्ग कवि इस शताब्दी के हिंदी विश्व के लगभग प्रथम नागरिक, और वे अपनी पीढ़ियों से मुखातिब है, तो इससे बड़ी संध्या, इससे बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम कोई और हो नहीं सकता। वे हैं तो उनके चरणों में ये जितनी भी ये कविता और शायरी कहानी है उनके चरणों में है। मैं आग्रह करता हूँ रामकृष्ण मिश्र जी से, उनके कई गजल संग्रह आ चुके हैं और जिनके बारे में एक बड़े शायर कहते हैं कि मैंने तो उनकी जूतियां सीधी की हैं। तो ऐसा बड़ा शायर हमारे बीच में है रामकृष्ण मिश्र जी के रूप में, जिनका एक शेर जो मैंने कहा कि बहुत मकबूल हुआ है, उसे किसी से भी आप नाम लीजिए। अच्छा, वो रामकृष्ण जी का वो शेर है कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचाऊंगा धीरे धीरे। एक शताब्दी की पूरी रचना यात्रा हमारे बीच है। मैं रामकृष्ण जी का अभिवादन करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद दें और अपने गजल की वर्षा यहाँ पर करें। इस गर्म मौसम में उनकी गजलें भी बारिश के छींटों की तरह होंगी, ऐसा हम लोग अनुमान करते हैं। स्वागत। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बोला। बड़ी बात यह है कि ओम जी उनकी कविता के सारे आयामों को यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। कविता छंद की लिखी जा रही है, गीत में लिखी जा रही है, गजल में लिखी जा रही है, दोहे में लिखी जा रही है, और लोग अपना अपना रास्ता लेकर के दूसरे रास्ते को कोसते रहते हैं। लेकिन ये सब मिलकर के एक कविता का संपूर्ण स्वरूप बनते हैं। हम जी संचालन कर रहे हैं, वे कवियों को आमंत्रित करते हैं
कभी मुख्य छंद वालों को, कभी गीतकारों को, और आज ख्यात गजलकारों को आमंत्रित किया है। मैंने सबको पढ़ा है, सबको पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। बात तो यह है कि इस कोरोना के इस मनहूस माहौल में यह कवि गोष्ठी चल रही है। ओम जी और बेटी चित्रा ये बहुत मूल्यवान काम कर रहे हैं। मेरी बेटी है, मैं उसकी तारीफ करने में संकोच करता हूँ। कोरोना के आरंभ में ही महसूस हुआ था कि मेरे घर के दायित्व की ओर से था पापा कुछ होना चाहिए। उसने एक हस्बैंड बोलते जाइए, और उसके आगे से मैंने 25 साहित्यकारों पर, जो कि अब तक सोच के हैं, कुछ संस्करण सुना है और उसका उसने संपादन किया। वो किताब भी निकली है, सुरत कृतियां। तो इतना मूल्यवान काम हो रहा है उसके माध्यम से, ओम जी के माध्यम से, और सारे मित्रों। वो कुछ मेरे अपने संदर्भ में है, शुरुआत में वहां कर रहा हूं। आश साहिल आ गया मगर लहर में हूँ, आश साहिल आ गया मगर लहर में हूँ, पाँव थक से गए हैं पर अभी सफर में, पाँव थक से गए हैं पर अभी सफर में हूँ, साथ लग रही है अभी एक सुबह, साथ चलती से लग रही है अभी एक सुबह, गोक में दिन के ढले आखिरी पहर में हूँ, गोक में दिन के ढले आखिरी पहर में हूँ, बाग में आज भी कुछ खुशबुओं सी चुभती है, बाग में आज भी कुछ खुशबुओं से चुभती है, मुझको लगता है कि हर फूल की नजर में हूँ, मुझको लगता है कि हर फूल की नजर में हूँ। मेरा खोज है आप रहे हाथ में पथा मेरा, आपको भी न खबर आपके जिगर में हूँ, आपको भी पता आपके जिगर में हूँ। अद्भुत है। राह चलता हूँ तो हंसता है मेरा घर मुझ में, राह चलता हूँ तो हंसता है मेरा घर मुझ में, घर में होता हूँ तो लगता है राह गुजर में हूँ। क्या बात है, घर में रहता हूँ तो लगता है राह गुजर में हूँ। गाँव को पोसने वालों मिलो अगर चाहो, गाँव को पोसने वालों मिलो अगर चाहो, अब तो यही आपके शहर में हूँ। अरे क्या बात है, यही आपके शहर में हूँ। ये है हाय पीता न पिलाता है और बनता है अजीब, हाय पीता न पिलाता है और बनता है अजीब, यार लोगों की इनायत की इस खबर में हूँ, यार लोगों की इनायत की इस खबर में हूँ, पास साहिल है आ गया मगर शहर। बहुत अच्छा करता, बहुत अच्छा। जिगर से बात करेगी जुबान कहीं न कहीं, जिगर से बात करेगी जुबान कहीं न कहीं, मिलेगा कल जमीन से आसमां कहीं न कहीं, कहीं न कहीं मिलेगा कल जमीन से आसमां कहीं न कहीं, लगी है आग दस्त में दे बेचैन, लगी है आग उनका आसना कहीं न कहीं आस्था लिखी है, सबके में परिंदे है, सबके आंसुओं में डुबोकर खुद को सुनेगा कल। क्या बात है।
रास्ता भी निकाल रहूंगा मैं न कहे न दिन लेकिन फिर भी मिलेगा दर्द में मेरा निशान। क्या बात है, बहुत कहीं न कहीं भटक रहे हैं लोग रात को बयाबा में, भटक रहे हैं लोग रात को बयाबा में, दिखेगी राह में कोई समा कहीं न कहीं, दिखेगी राह में कोई समा कहीं न कहीं, से मरु में आ गई ये छाह पंछी सी, कहाँ से मरु में आ गई ये छाह पंछी सी, सजर सा होगा कोई मेहरबां कहीं न कहीं, सजर सा होगा कोई मेहरबां कहीं न कहीं, जहाँ के डर से भागता है कहाँ तू पागल, कहाँ के डर से भागता है कहाँ तू पागल, इसी में होगा तेरा भी जहाँ कहीं न कहीं। क्या बात करेगी आप कहीं न कहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। हंसी में आंसुओं का यूं चले आना नहीं जाता, हंसी में आंसुओं का यूं चले आना नहीं जाता, न जाने क्या है इन अश्कों का मुस्काना नहीं जाता, क्या है इन अश्कों का मुस्काना नहीं जाता, जहाँ हो उसको तो देखो मगर कुछ ख्वाब भी देखो, कहाँ हो उसको तो देखो मगर कुछ ख्वाब भी देखो, हकीकत है चली जाती पे अफसाना नहीं जाता, हकीकत है चली जाती पे अफसाना नहीं जाता, हुई मुद्दत उसे छोड़े हुए मैं की गुलामी को, हुई मुद्दत उसे छोड़े हुए मैं की गुलामी को, मगर आदत के हाथों से पैमाना नहीं जाता, मगर आदत के हाथों से है पैमाना नहीं जाता, आया हूँ लिए खुशबू पुरानी में, शहर से लौट आया हूँ लिए खुशबू पुरानी में, मगर घर है कहाँ मेरा ये पहचाना नहीं जाता, है कहाँ मेरा ये पहचाना नहीं जाता, उन्हें जिद है निकालेंगे उसे अपने समय में से, उन्हें जिद है निकालेंगे उसे अपने समय में से, उसे जिद है कि लो देखो ये दीवाना नहीं जाता, उसे जिद है कि लो देखो ये दीवाना नहीं जाता, बजाए हैं बहुत डंके, बजाए हैं बहुत डंके उन्होंने अपनी शोहरत के, बजाए हैं बहुत डंके उन्होंने अपनी शोहरत के, मगर फूलों की घाटी में उन्हें जाना नहीं जाता, अगर फूलों की घाटी में उन्हें जाना नहीं जाता, न जाने क्या है कि नस्लों का मुस्काना नहीं जाता। और आखिर में क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। वक्त की आंधी में फिर उठकर अड़ा होगा, जो गिरकर वक्त की आंधी में फिर उठकर अड़ा होगा, वो छोटा आदमी उस वक्त से कितना बड़ा होगा, बहुत अच्छा। गिरकर वक्त की आंधी में फिर उठकर अड़ा होगा, वो छोटा आदमी उस वक्त से कितना बड़ा होगा, सलामत जो नहीं है वह न बदकिस्मत न बेचारा, सलामत जो नहीं है वह न बदकिस्मत न बेचारा, सलामत के लिए सबकी वही बेशक लड़ा होगा, सलामत के लिए सबकी वही बेशक लड़ा होगा, बहुत दिन बाद आई याद अपने गांव की सरहद, बहुत दिन बाद आई याद अपने गांव की सरहद, वो पागल आज तक मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा, वो पागल आज तक मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा, वह क्या दर्द वह अपना जिसे हम साथ लाए थे, वह क्या दर्द वह अपना जिसे हम साथ लाए थे, किसी शैतान के सीने में पत्थर सा गड़ा होगा, किसी शैतान के सीने में पत्थर सा गड़ा होगा, गया हो खुशनुमा माहौल इस जलते शहर का क्यों, गया हो खुशनुमा माहौल इस जलते शहर का क्यों, अजीब बदकुश नहीं देहात में ओला पड़ा होगा, अजीब बदकुश नहीं देहात में ओला पड़ा होगा, तो गिरकर वक्त की आंधी में फिर उठकर खड़ा होगा, वो छोटा आदमी उस वक्त से कितना बड़ा होगा। अभी
देखता हूँ घर एक में ये भी एक परल चीज है, बहुत सिंपल सी गजल है ये। जी जी, स्वागत है आपका। सुबह सुबह लोगों में जाना अच्छा लगता है। हाँ, सुबह 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 लोगों में जाना अच्छा लगता है, शाम हुए वापस घर आना अच्छा लगता है। हाँ। शाम हुए वापस घर आना अच्छा लगता है। हैं पेड़ प्यार के सर्ग हंसी गलों की अर्थ भरी भाषा भर देती है, बच्चों का यूं ही मुस्काना अच्छा लगता है। बच्चों का यूं ही मुस्काना अच्छा लगता है। हैं पेड़ गाना अच्छा है, यूं तो कहाँ गाना अच्छा लगता है, यूं तो कहाँ दे आता हूँ भाषण वाषण, यूं तो कहाँ दे आता हूँ भाषण वाषण, पर क्या बात, पर अपने घर तो कहाँ दे आता हूँ भाषण वाषण, पर अपने घर से बतियाना अच्छा लगता है। अच्छी लगती सीधी सादी पोशाकें हंसती, अच्छी लगती सीधी सादी पोशाकें हंसती, अपने घर का गवाई खाना अच्छा लगता है, अपने घर का गवाई खाना अच्छा लगता है। क्या बात। इधर आता हूँ औरों के इंसानी जज्बों पर, इधर आता हूँ औरों के इंसानी जज्बों पर, अपनी फूलों पर शर्माना अच्छा लगता है, अपनी फूलों पर शर्माना अच्छा लगता है। यूं तो अब संवाद नाप लेते पल में दुनिया, अब संवाद नाप लेते पल में दुनिया, किंतु डाकिए का रहना अच्छा देता है, का घोराना कर ताज मचलना सिर पर मिन भर देता है, अच्छा लगता समय के चलता ही अच्छा लगता है, साथ समय के चलता ही रहना। क्या बात। चाहे जो सीमा हो लड़ने की, लेकिन कम से किसी का भी टकराना अच्छा लगता है, कम से किसी का भी टकराना अच्छा लगता है। यूं तो बहानों ने सच को काला कर डाला, यूं तो बहानों ने सच को काला कर डाला, पर जीने का कोई भी बहाना अच्छा लगता है। यूं तो बहानों ने सच को काला कर डाला, पर जीने का कोई भी बहाना अच्छा लगता है। बस मेरा समय बहुत हो गया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब को सुनकर। यूं तो कहाँ दे आता हूँ भाषण वाषण, पर अपने घर से बतियाना अच्छा लगता है। क्या बात है। मुझे लगता है कि कितना सुखद है, और तुम्हें जिद है निकालेंगे तुम्हें अपने समय से हम, उसे जिद है कि लो देखो ये दीवाना नहीं जाता। ये लेखक की मस्ती है, लेखक की स्वाभिमान है कि वो अपने समय में रहने के लिए प्रतिबद्ध है, कोई उसे अपने समय से नहीं निकाल सकता है, और लेखक अपने समय में होकर ही जिंदा रह सकता है। तो रामचंद्र जी की ये पंक्तियां कि तुम्हें जिद है निकालेंगे तुम्हें अपने समय से हम, उसे जिद है कि लो देखो ये दीवाना नहीं चाहता, ये आज के लेखक का अपना मिजाज है कि ऐसे कठिन समय में, जब कबीर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जितना कठिन समय होता जाएगा कविता उतनी ही कठिन होती जाएगी, तो ऐसे कठिन समय में भी, जिसको रामचंद्र जी ने पहले कहा कि मनहूस समय में भी ये रचनात्मकता है कि नहीं चाहती, ये लेखक को जिंदा रखती है। रामचंद्र जी के साहित्य में जो गोष्ठी हो रही है, इसका यही अर्थ है कि एक वयस्क पीढ़ी अपनी सारी पीढ़ियों से तार जोड़े रखना चाहती है। ये संवाद का समय है, कहीं संवाद में ऐसा न हो कि हम उससे बात करना भूल जाएं, जिससे फिर कभी बात करने का मौका न मिले। ये ऐसा समय है, इसलिए
बहुत बहुत आभारी हैं हम रामदर्श मिश्र के कि वे अपनी इच्छा को यहाँ मूर्त कर रहे हैं और इसके साथ ही लेखकों को खुराक भी दे रहे हैं, वो संदेश भी दे रहे हैं कि उन्हें खुद अपनी पीढ़ियों से, सभी पीढ़ियों से संवाद बनाए रखना चाहिए। तो इस कवि गोष्ठी को विराम देने से पहले एक बहुत जरूरी प्रसंग है। वाणी विहार उत्तम नगर, जहां इस समय रामदर्श जी रह रहे हैं, उसी के थोड़ी दूर पर और साथ वाणी विहार में एक लेखक डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी रहा करते थे। मैं भी यहाँ का लगभग 30-35 साल से ज्यादा समय का निवासी हो चुका हूँ। वाणी विहार लेखकों का समूह है, जहां पर रामदर्श मिश्र जी सबसे वयश्रेष्ठ, डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राम सुरेश पांडे, डॉक्टर राज सिंह, डॉक्टर ललित शुक्ल, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, डॉक्टर गोविंद चातक और अनेक लेखक यहाँ रहते आए हैं। अब इनमें से इन वरीण लेखकों में हमारे रमाकांत शुक्ल जी हैं, रामदर्श जी हैं, धीरे धीरे लोग विदा हो रहे हैं। तो रमाशंकर श्रीवास्तव जी का कल निधन हुआ। वे हमारे समय के बेहतरीन व्यंग्यकार, उपन्यासकार, कथाकार थे। उनके यहाँ अक्सर गोष्ठियां होती थी। कुछ साल पहले वे द्वारका चले गए, लेकिन उनकी धमक, उनकी छाया वाणी विहार अभी भी महसूस करता है। व्यंग्य के अवसर पर जब भी होली आती, एक मूर्ख गोष्ठी का आयोजन किया करते थे और किसी लेखक शिरोमणि को मूर्ख का मुकुट पहनाते थे और वो मुकुट पहनकर बहुत खुश होते थे लेखक, और उनके घर में खाने पीने, मालपुए इत्यादि की व्यवस्था होती थी। ऐसी गोष्ठियों का मैं भी सहभागी रहा हूं और हमेशा लिखने की बातें करने वाले उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। शंकर समग्र करके उनकी रचनावली का संग्रह भी आया। लगभग 85 की वय में वे नहीं रहे। तो इस को उनकी स्मृति में हम आपकी अनुमति से समर्पित करना चाहते हैं और आपको हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो लेखकीय संदेश है, उनका लेखकीय अस्तित्व है, वो हमारे बीच हमेशा जीवित रहे। लेखक अपनी पदार्थवत्ता में भले न रहे, लेकिन अपनी सूक्ष्मवत्ता में, आत्मवत्ता में वो हमेशा उपस्थित होता है। इसलिए उनकी उस उपस्थिति को, उनकी स्मृति को नमन। और इस गोष्ठी की सूत्रधार, उद्भावक प्रोफेसर स्मिता मिश्र यहाँ पर है। मैं इससे आग्रह करूंगा कि इस गोष्ठी का समाहार अपने धन्यवाद ज्ञापन और वक्तव्य से करें। प्रोफेसर स्मिता मिश्र। अपना माइक ऑन कर लें। और ये जो काव्य गोष्ठी लगभग 2 महीने से मैराथन के रूप में चल रही है और हर द्वार को निश्चल जी पैटर्न जो है वो आने वाले कवि को पकड़ाते हैं और जिसे वो आगे इस द्वार की ओर सौंपता है। तो मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसके कारण यह पूरी मैराथन जी जी। तो आज के हमारे आज गजल पर ही केंद्रित आपकी काव्य संध्या, गजल संध्या आज अपने आएगी। तो आलोक जी, ओम प्रकाश शेट्टी जी, अनुज नागेंद्र के साथ बहुत सारे मेरे परिवार के, देश के आलोचक कवि यहाँ पे उपस्थित हैं। बनारस से, सागर से। मैं एक कल 5 आई है। कल माता पिता जी के विवाह को 73वीं वर्ष में उनके पापा की और माँ की वैवाहिक वर्ष हुई और शिवरात्रि को गौना हुआ था। तो ये दोनों मुझे में दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ क्योंकि इस समय में उनके साथ में नहीं हूँ। आज मैं सुन रही थी
एक टीचर हूँ तो मैं हमेशा मेरी एक कंसर्न होता है कि विद्यार्थियों में तमाम डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, तमाम बाधाओं के बावजूद एक जीव को देखने के प्रति एक सकारात्मक रवैया बना रहे, कहीं ना कहीं गुंजाइश संभावना उनके सामने रहे। तो आज के जितने भी रचनाकार तो किसी का साहस तूफानों से लोहा ले रहा है और सागर के वक्ष तक पर नौकाएं लिख रहा है, और कोई राम को बुला रहा है तो जो माछूने चाहते हैं, और उम्मीद मेरे साथ है, मुश्किलें तो है मगर उम्मीद मेरे साथ है। ये जो एक रोशनी है, जीवन के प्रति रोशनी है, ये बड़ी मूल्यवान चीज होती है और खासतौर पर नई पीढ़ी के लिए उनके सामने बड़ी चुनौती है। और अगर ओम जी की बात करूँ, दर्द जीते रहे और खर्च करते रहे निभाते हुए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह का सामाजिक ओम जी का है तो आप खर्च तो निश्चित रूप से हो रहे हैं, तो उसके लिए भी, लेकिन आपके खर्च होने के भी एक मूल्यवान एक अर्थ दूसरों के लिए। मैं पिताजी की एक गजल से समापन करना चाहूंगी। ये कौन सा है वक्त, ये कौन सा है ये कौन सा वक्त, कौन सा ये शहर है, ये आज कहाँ मेरा सफर है। जंगल है ये हसीन मकानों का यूं मगर, जंगल है हसीन मकानों का यूं मगर, हर शख्स रहा पूछ घर मेरा किधर है, घर मेरा पूछ घर मेरा किधर है। जो बात लिया खुद को टुकड़े हैं वतन, जो बात लिया खुद को टुकड़ों में है वतन, रोटी है कभी जाती शहर है। चल चल के जिसके पाँव थे मिट्टी से खेलते, चल चल के जिसके पाँव थे मिट्टी से खेलते, कोई तो बताए वो कहाँ कच्ची जगह है। तो भी तो बढ़ गया है मजहबों में या खुदा, भी तो बढ़ गया है मजहबों में या खुदा, तुझसे ही तुझे मांग रहा वही तो है। क्या बात ये यात्रा है, इस यात्रा पर कह करके मैं इसका समापन करूंगी। हम चले साथ तो काफिला बन गया, हम चले साथ तो काफिला बन गया और काम करने का एक सिलसिला बन गया। तो ये जो सुना है ये आप एक महत्वपूर्ण रचनाकार जिनसे मैं रूबरू ओम जी के कारण, ओम जी के सौजन्य से मैं साथ आप लोगों को देख पाती हूँ, आप लोगों से भेंट कर पाती हूँ। तो ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरे विद्यार्थी सौभाग्य है। मैं अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ ये आपका लाइफ टाइम अनुभव है जिसमें आपने देश के इतने प्रतिष्ठित रचनाकारों के साथ मंच शेयर करते हैं, वो देखते हैं, तो ये अद्भुत बात है। तो और साथ में जो तमाम लोग, चाहे बनारस से वशिष्ठ नारायण जी हो, उपेंद्र मिश्र जी हो, वेद जी हो, मैं तो कह रही हूँ कि वेद जी का जो बाखरी वादक है एक स्थायी भाव बना दीजिए आशीष जी, अखिलेश जी, नीरव गुप्ता, मुकुल अमलान जी, विद्यार्थीगण, सब लोगों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और अगले रविवार की, जैसे मैंने आपको बताया कि पिताजी और माता जी यानी पूरे घर में आज एक बेकरारी सी होती है कि आज शाम को गोष्ठी है। क्या बात है, वो जो एक पूरे समय में ये ओम जी लेके आते हैं, मैं उनका पुनः आभार प्रकट करती हूँ। और मैं बेहतर रहेगा तो मैं अपने विद्यार्थियों से और आप लोगों से साक्षात और मुलाकात करने का अवसर भी ढूंढना चाहूंगी। ओम जी आभार, आप सबको आभार।
एक बार हमारी ओर से हमारे प्रधानमंत्री को आलोक जी को प्रकाश शेट्टी जी को मनोज नागिन जी को प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी को और रविशंकर सिंह जी जो युवा गजलकार हैं, जो इसके वेब एडिटर भी हैं, जो कॉलेज चल रही है, शुभारंभ किया था। और छात्र समूह में जो कविता के रस से आप्लावित समुदाय है, उस सबके मेरा आभार। अगले हफ्ते हम लोग इसी समय फिर निकलेंगे और श्रेष्ठ कवियों को सुन पाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभ रात्रि।